पाकिस्तान और आतंकियों का गठजोड़ पुराना है। दुनिया ने कई बार पाकिस्तान के आतंक प्रेम को देखा है। अपनी धरती पर आतंकी संगठनों को समर्थन और शरण देना इस देश का इतिहास रहा है। और अब एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद पाकिस्तान फिर से बेनकाब हो गया। दुनिया अभी 2026 का स्वागत ही कर रही थी कि पाकिस्तान के गुजरावाला से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। 6 और 7 जनवरी को हुए एक कार्यक्रम में लश्कर ए तैयबा का खतरनाक कमांडर राशिद अली संधू और हमास के सीनियर कमांडर नजीर जहीर एक ही मंच पर नजर आए, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों का नया फ्रंट खोल रहा है। क्या पश्चिम एशिया के आतंकी संगठन हमास और भारत विरोधी संगठन लश्कर ए तैयबा के बीच कोई नया खतरनाक गठजोड़ बन रहा है। और इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान में ये मीटिंग हो रही थी, ठीक उसी समय पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हो रही थी। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में हुई इस मीटिंग से लेकर पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत की पूरी डिटेल। पाकिस्तान को चाहे जितनी मार पड़ जाए वो सुधर नहीं सकता। आर्थिक तौर पर वो दिवालिया हो जाए, चाहे दूसरे देश उसे अब कर्ज तक ना दें, लेकिन वो सुधर नहीं सकता। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के हाथों पिटे हुए 1 साल भी नहीं बीता है। कि पाकिस्तान फिर एक बार आतंकी प्लानिंग में जुट गया है। हाल ही में भारत और इजराइल के लिए एक बहुत खतरनाक खबर आई है। ये खबर पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की चिंता बढ़ाने वाली है, जिसके बाद भारत और इजराइल को मिलकर एक बड़ा एक्शन लेना होगा और अब एक्शन का वक्त भी आ गया है। दरअसल ये तस्वीर भारत की सीमा से करीब 90 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के गुजरावाला से आई है। पाकिस्तान के गुजरावाला में हमास के आतंकी पाकिस्तानी आतंकियों से मिले हैं। इस मुलाकात में नाराए तकबीर के नारे लगाए गए। ये मीटिंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी कि PMML के एक कार्यक्रम में हुई। ये लश्कर ए तैयबा का राजनीतिक चेहरा माना जाता है। नजीर जहीर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुआ, जबकि संधू PMML के नेता के रूप में मौजूद था। आप इसे संयोग कहिए या कुछ और, लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान से ये तस्वीर आई, ठीक उसी वक्त पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई। पीएम मोदी ने भारत और इजराइल की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की बात की है। आतंकवाद से ज्यादा मजबूती से लड़ने के लिए अपने साझा संकल्प को दोहराया है। ये एक तस्वीर भारत और इजराइल की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। अब सवाल है कि भारत के लिए खतरा क्या है और हमास लीडर का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन। तो आपको बता दें कि नजीर जहीर वही हमास नेता है जिसने फरवरी 2025 में POK का दौरा किया था। ये दौरा पहलगाम आतंकी हमले से ठीक कुछ हफ्ते पहले हुआ था। इस जगह ही उसने लश्कर ए तैयबा और जैश मोहम्मद के कमांडरों के साथ मिलकर भारत विरोधी रैली को संबोधित किया। उसके पाकिस्तान से रिश्ते काफी पुराने हैं। जनवरी 2024 में उसने कराची का दौरा किया और वहां कराची प्रेस क्लब में मीडिया से बात की। अप्रैल 2024 में वह इस्लामाबाद पहुंचा था, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसका सम्मान किया था। इतना ही नहीं, नजीर जहीर कई बार पाकिस्तान का दौरा कर चुका है। 7 अक्टूबर 2023 के इजराइल हमले के ठीक एक हफ्ते बाद 14 अक्टूबर को जहीर पाकिस्तान पहुंचा और देश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजल उर रहमान से मिला। उसी दिन उसने पेशावर में मुफ्ती महमूद सम्मेलन को संबोधित किया, जहां खालिद मशाल वीडियो लिंक से जुड़ा था। और इसके बाद वो 29 अक्टूबर 2023 को बलूचिस्तान के क्वेटा में अल अक्सा स्टॉर्म सम्मेलन में शामिल हुआ। नवंबर 2023 में कराची के तूफान अक्सा सम्मेलन में वो फिर दिखा। इन सभी घटनाओं से साफ है कि हमास के नेता पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं और स्थानीय आतंकी नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में भारत को पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से निपटने के लिए अपनी रणनीति में बड़े बदलाव करने होंगे और इस एक्शन में इजराइल को तुरंत भारत को मदद देनी होगी, क्योंकि कुछ समय बाद पाकिस्तान की सेना गाजा पहुंचने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों को गाजा पहुंचकर हमास पर एक्शन लेना है, लेकिन उससे पहले ही हमास पाकिस्तान पहुंचकर मीटिंग कर रहा है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान और हमास के बीच पहले ही डील हो चुकी है। यानी आप इस खतरनाक खेल को समझिए। एक तरफ हमास के आतंकी भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान की सेना इजराइल के दरवाजे पर जाकर
बैठ रही है। लिहाजा पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह दावा करता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन ये गुजरावाला की तस्वीरें उसके झूठ को बेनकाब करती हैं। एक तरफ हमास मिडिल ईस्ट में अस्थिरता पैदा कर रहा है, तो दूसरी तरफ लश्कर भारत को निशाना बनाने की फिराक में रहता है, और इन दोनों का हाथ मिलाना वैश्विक शांति के लिए एक टाइम बम की तरह है। अगर समय रहते इस गठजोड़ को नहीं रोका गया तो ये ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सुरक्षा एजेंसियां इस फोटो को किस तरह से लेती हैं, इस मुलाकात को किस तरह से लेती हैं, क्या प्रतिक्रिया दी जाती है, क्योंकि एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान सुधरने से तो रहा। बहरहाल आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे आतंकी गठजोड़ को लेकर, हमें कमेंट करके जवाब जरूर दें। कैमरे के पीछे मिनाज हैं, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।